हमें टीचर्स बार बार बताते हैं कि मैप की तैयारी कर लो, 8 नंबर अधिक से अधिक और कम से कम 5 नंबर आपके चुटकियों में हो जाएंगे। मैप एक ऐसी चीज है जिसने आपने थोड़ा सा काम किया, बस थोड़ा सा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मेन स्टेप्स बताऊंगा कि मैप आपको कैसे लर्न करने होते हैं, कैसे पढ़ने होते हैं, ताकि आपके पूरे नंबर आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमेश। आज हम जानेंगे टेक्निक्स टू डील विथ मैप्स। जानते हैं सबसे पहली टेक्निक के बारे में। मैप्स आर नॉट टू मेमोराइज, मैप्स आर टू विजुअलाइज। इसका क्या मतलब है? मैप्स को कभी भी लेकर हम याद ना करें, ऐसे बार बार सर हिला रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं। याद नहीं करना होता है मैप को। मैप को आपको विजुअलाइज करना होता है। विजुअलाइज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी आईज क्लोज करें तो आपके सामने 4 कोऑर्डिनेट्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मालूम पड़ जाए, और उस 4 कोऑर्डिनेट्स के बेस पे आप ये जज कर सकें कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, अप में कौन है, डाउन में कौन है, सेंटर पे कौन है, और इस सेंटर के सेंटर पे भी कौन है। किसी अद्भुत एनिमल को देखा आपने तो आप ये कहते हैं ये एनिमल ना उसके जैसा दिख रहा है। ये है विजुअलाइजेशन। मैप्स आर लाइक मेकअप ऑफ नॉलेज इन विजुअल वे। मैप जो है ना एक तरह से मेकअप आर्टिस्ट की तरह है। जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, उसको तैयार किया जा रहा है ना, तो एक मैपिंग करी जाती है कि उसका हैंड ऐसे होगा, वो ये कपड़े पहनेगा, उसके फेस पे ये चीज लगाई जाएगी, या फिर उसको ये एक्ट करना है। तो सब चीज की मैपिंग होती है, एक शेड्यूल बनाया जाता है। तो मैप्स इज लाइक मेकअप ऑफ नॉलेज इन विजुअल वे। विजुअल मतलब जो दिख सके, जो आपके सामने दिखे। इस पहले पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं। सबसे पहला टिप्स ये है, हैव मैप और पोस्टर्स। क्या मतलब है इसका? हैव मैप और पोस्टर का मतलब है कि आपका जो घर है वहां पे ना एक बड़ा सा मैप लगाओ आप, जिसको आपको याद करना है या फिर आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आप एक मैप या पोस्टर को अपने घर के ऊपर दीवार पे जहां आप बैठते हो वहां सामने लगाओ। सबसे पहला काम। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, जब तक वो मैप बंद रहेगा तो वो मैप नहीं रहेगा, वो थ्योरी बन के रखा रखा रह जाएगा। फिर अगले साल भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरे दीवार के सामने भी यहाँ पर पेस्ट है। बिल्कुल आपको ये करना ही करना है। दूसरी टिप्स है, जब आप मैप पेस्ट कर रहे हो ना तो वहां पे आपको डायरेक्शंस देखनी मिलेगी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भाई ये तो बच्चे वाले करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमें तो ये भी याद करना है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो छोटी क्लास के लिए तो 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन हमारे लिए, हमारी हमारी बड़ी क्लास के लिए हमारे पास 8 डायरेक्शंस होती हैं। तो जब भी आप मैप को देखो ना, जैसे आपको कहा गया लखनऊ, तो लखनऊ से आप ईस्ट में देखो क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। अरे नॉर्थ ईस्ट में तो देखो, नॉर्थ वेस्ट में देखो, साउथ ईस्ट में देखो, साउथ वेस्ट। तो एक पॉइंट से आपको कई सारी चीजें एक मैपिंग हो जाएगी दिमाग में। अरे मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ना कश्मीर जाना है, तो कश्मीर तो साउथ में होगा। भाई किसके साउथ में है? रेफरेंस किसके साउथ में? आप बताओ। अफगानिस्तान के साउथ में है, पाकिस्तान के ईस्ट में है, चाइना के वेस्ट में है, और हमारे नॉर्थ में है। ठीक ऐसे ही आपको तैयार करना है चीजों को। थर्ड थिंग आती है ग्राफिकल लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल लाइंस? भाई ये गजब की चीज है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट को आखिरी तक समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ग्लोब है, ग्लोब के बीच में एक ऐसी लाइन होती है, इस ग्लोब के बीच में जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ओके। और इसके बाद कुछ ऐसी लाइंस भी होती हैं, कुछ ऐसी लाइंस भी होते हैं। इन लाइंस को हम 0 डिग्री और 180 डिग्री में मापते हैं। मतलब 0 डिग्री, मान लीजिए कोई एक लाइन 0 डिग्री है, तो उसके ठीक उस तरफ, उल्टी तरफ, इस बॉल के उस तरफ 180 डिग्री होगा। ओके। जब ऐसी लाइंस ड्रॉ होती हैं, ऐसी बहुत सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो एक ग्रिड बनता है। जैसे ये आपको ग्रिड, यहाँ पर आपको ग्रिड दिख रहा है, ऐसे ये भी ग्रिड बन रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो मैप है इसमें भी ना लाइंस बनी होती हैं। कुछ लाइंस इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, कुछ लाइंस इस 0 डिग्री 80 डिग्री के पैरेलल होती हैं। यानी 2 तरह की लाइंस होती हैं। जो लाइंस ऐसे ये वाली बनी हुई लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और जो लाइंस ऐसे पैरेलल बनी है, ऐसे ऐसे बनी है, ये, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया तो फिर आप ग्रिड बना लोगे और फिर आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या चीज है। जब मैं आपको मैप को बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज कैसे है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा ये ग्राफिकल लाइंस के बारे में। अब नेक्स्ट चीज आती है रिलेट विथ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। ये सारी टिप्स जो है ना वो पहले टेक्निक की हैं। रिलेटिंग मैप विथ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। जैसे अभी ना रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो आप बताओ कि रसिया और यूक्रेन ग्लोब में कहां पर है?
जैसे आप रसिया, रशियन रेवोल्यूशन आपको ध्यान में आएगा। यूक्रेन की हेल्प कर रहा है अमेरिका, अमेरिका कहाँ पे है भाई? इंडिया ना रसिया को सपोर्ट कर रहा है ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है युद्ध के लिए। भाई युद्ध के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इंडिया दोनों के साथ है उनकी भलाई के लिए। तो आप देखो कई सारी चीजें मैप हो गई, रसिया, यूक्रेन, यूएस, इंडिया। उसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट की, प्रैक्टिस मैप इन डायरेक्शन वे। ये बहुत खास चीज है। जैसे ये एक मैप है, ओके, यहाँ पर आप ना एक डायरेक्शन में पढ़ो, जैसे या तो आप ऐसे चलो बाहर बाहर बाउंड्री के साथ चलो, या फिर आप बीच बीच में चलो। डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक बाउंड्री के साथ या एक सीक्वेंस में चलो। जैसे सर्कुलर में याद किया मैंने, या फिर मैंने स्क्वायर की शेप में याद किया कि कौन सी चीज किसके स्क्वायर में है। थर्ड पॉइंट है मैप एनीथिंग यू वांट लर्न नेबर्स टू। जब भी आप किसी चीज को मैप करते हो तो फिर आप उसके नेबर्स भी मैप करते हो। जैसे आपने इंडिया मैप किया तो इंडिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जो भी उसके आसपास की बाउंड्री है उसको भी आपने याद कर लिया। तो फिर क्या है, अब उनकी बाउंड्री क्या है, ऐसे याद हो जाती है। तो बाउंड्री जब भी आप मैप लर्न करोगे ना तो उनके पड़ोसियों को जरूर ध्यान में रखो। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस हेल्प अस अ लॉट। रिलेटिव रेफरेंस, जैसे रिलेशन का मतलब यह है कि इंडिया के सबसे साउथ में कौन सा स्टेट है, इंडिया के सबसे नॉर्थ में कौन सा है, इंडिया के सबसे ईस्ट में कौन सा है, इंडिया के वेस्ट में कौन सा है। अच्छा, वहां पे ना गणपति बप्पा मौर्य की बहुत अच्छे से पूजा होती है। कौन सा स्टेट है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। महाराष्ट्र। छठ पूजा का ओरिजिन या फिर शुरुआत जो है ना वो बिहार से हुई थी। बिहार किसकी बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ है? एक तरफ तो मेरे ख्याल से यूपी है, दूसरा झारखंड है, फिर बंगाल है, और फिर ऊपर मुझे लगता है नेपाल भी है। हो गया ना रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि उससे क्या क्या चीजें रिलेट हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवी ट्रिक, भाई ध्यान रखना, ये बहुत ही खास है। इंडिया का जो शेप है ना, इंडिया का अगर शेप की बात करें तो वो बांग्लादेश से मैच करता है। शेप आप मैप खोल के मैप करके देखो, इंडिया का शेप बांग्लादेश से मैच करता है। छत्तीसगढ़ का शेप सी हॉर्स, सी हॉर्स कुछ एक तरह का ऐसे करके एनिमल है, उससे मैच करता है। तो देखो छत्तीसगढ़ का शेप और सी हॉर्स के मैच डायग्राम को मैच करोगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। अब मैं आपसे कमेंट करके पूछ रहा हूँ कि श्रीलंका का जो शेप है कुछ इस तरीके का शेप है, इंडिया के नीचे ऐसे करके, ये किससे मैप करता है, किससे, किस फिगर से आप इसको शेप को लर्न कर सकते हो। तो आपने इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। किसी चीज जैसी आप ट्रिक लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से मैपिंग करूं, किस तरीके से इसको याद रख। और ये 5 टिप्स होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। अब यहाँ देख रहे हो आप, इंडिया लिखा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा है। भाई ये जो लंबी लंबी लाइंस दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, इस लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अब याद कैसे रहेगा लैटिट्यूड? ये टी है, एक और टी है, और एक और टी है, यहाँ 3 टी है ना, इन 3 टी को ऐसे जोड़ दो तो ये लैटिट्यूड है। दूसरा वाला जो ये जो लाइन खिंच रही है ना, ये वाली लाइंस, ये वाली जो लाइंस हैं वो है आपका लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए गोवा को मार्क करना है, तो गोवा का आप देखो 16 डिग्री नॉर्थ पे है और 74 डिग्री ईस्ट पे है। तो 16 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री ईस्ट पे आपको ऐसे याद करना है। भाई गोवा को मार्क करो, गोवा को मार्क करो। जब ये आपको मैप मिलेगा तो आप तुरंत कहोगे गोवा 16 डिग्री पे था और 74 डिग्री ईस्ट पे था, भाई ये है गोवा, खत्म काम। और ध्यान रखना ऐसा है ना कि यहाँ पे भी आप मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना तो नंबर मिल जाते हैं, इसके लिए मत डरना। लेकिन हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से चलो। भाई जो इस वीडियो को लास्ट तक जा रहा है ना वो समझ रहा है कि मैप कैसे याद किया जाएगा। अच्छा अब ये देख लेते हैं, इस मैप में जैसे ही मैंने समझ गया कि भाई हमारी बाउंड्री वाले स्टेट्स ये हैं, ओके, ये बाउंड्री वाले स्टेट्स याद कर लिए। बाउंड्री वाले स्टेट्स के कैपिटल कहाँ है? राजस्थान का कैपिटल ना इधर डेजर्ट बहुत है तो भाई यहाँ रख दिया हमने। उत्तर प्रदेश का कैपिटल ठीक सेंटर में है। बिहार का कैपिटल इधर है ईस्ट, ये यूपी के कॉर्नर पे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आपको स्टेट याद होंगे ना आप कैपिटल को भी वहीं पे देखो कि वो कैपिटल सेंटर में है कि नहीं है। महाराष्ट्र का देखो कैपिटल मुंबई, भाई यहाँ के लोग
कोई काम कराने के लिए मुंबई जाते होंगे, कितनी दूर पड़ता होगा उनको, खुद सोचो। गोवा का बिल्कुल सेंटर में है, तेलंगाना यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का कहाँ है, आंध्र प्रदेश का अमरावती देखो यहाँ पर है यार। ये तो यहाँ वाला लोग तो बहुत दूर में जाता होगा। तो कुछ ऐसे दिमाग लगा के याद करो, ऐसे आप ना बैठ जाओगे रटने के लिए तो नहीं आएगा। तो स्टेट्स और कैपिटल आपको तुरंत ही याद होने चाहिए इस तरीके से। स्टेट्स कैपिटल के साथ साथ ये जो बाउंड्री है देश की, जो दूसरे देश हमारे भाई बंधु नेबर हैं, उनको हमें याद करना है। तो ठीक ऐसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, या फिर सर्कुलर वे में जाओ, ऐसे याद करना है आप। जो बच्चा वीडियो के आखिरी तक आया है उसको पूरे अच्छे से 5 टेक्निक समझ में आ गई हैं, और साथ साथ एग्जाम्पल्स भी उसे आ गए कि मैप को लर्न कैसे करना है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।